आज के दौर में जहां आज के युवा मोबाइल को ही अपना खेल और मनोरंजन का साधन समझते हैं और मैदान के उन खेलों को पूरी तरह से भूल चुके हैं, उसी खेल को सबके दिल में उजागर करने के लिए 26 जनवरी 2026 को मुंबई के कांदिवली स्थित विलासराव देशमुख मैदान में एक ऐतिहासिक कुश्ती का महादंगल का भव्य आयोजन का खास आयोजन हुआ। इस आयोजन का खास श्रेय नरसिंह यादव और शिल्पी यादव को जाता है, जो कि पेशे से खुद भी नामवर पहलवान हैं। लेकिन जब इस मैदान में उमड़ी हुई भीड़ का जोश देखा तो ऐसे लगा कि आज भी मिट्टी के खेल की बात ही कुछ और है। यहाँ कुश्ती में हिस्सा लेने वाला हर खिलाड़ी अपनी ताकत और जुनून से प्रतियोगिता जीतने की पूरी कोशिश करता है और उनको प्रोत्साहित करने के हमारे राज्य के वो प्रमुख अतिथि जैसे कि रामदास जी आठवले, कैबिनेट मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, जल संसाधन मंत्री, कांदिवली वेस्ट विधानसभा के विधायक अतुल भातखलकर, श्री संजय उपाध्याय, बोरीवली, मुंबई विधानसभा के एमएलसी राजहंस सिंह, एक्स एमपी गोपाल शेट्टी, एक्टर मुकेश ऋषि, भोजपुरी सिंगर संजय यादववंशी, दीपानिता पात्रा सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई और नरसिंह यादव और शिल्पी यादव और वो तमाम खिलाड़ी जो कि अलग अलग राज्यों से अपनी ताकत और इनाम को पाने का जुनून लेकर आए थे, उन सबकी हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। नरसिंह यादव और शिल्पी यादव की मेहनत पूरी तरह से रंग लाई और कुश्ती जैसे खेल को आगे भविष्य में आगे लोगों के दिलों तक पहुंचाने में कारगर साबित हुई। पूछो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये कुश्ती का महामुकाबला था? नहीं, कुश्ती तो बोला ना अभी, और नहीं, कुश्ती के बारे में तो हमने बोला है कि भाई कुश्ती हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है। गेम में मतलब कुश्ती से ताकत भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कुश्ती जितना ये इतना मामूली काम नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला भी पहलवान बहुत बड़ा उतना ही ताकतवर होता है। लेकिन ये कुश्ती तो हम लोग जिस तरह राजनीति में अभी ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर पहलवान है राजनीति के, और मतलब उनके सामने कोई पहलवान नहीं टिक रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के साथ मैं हूँ, अनेक लोग हमारे हैं। तो इसी तरह राजनीति की कुश्ती में हर जगह पर हम जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हमने जीते हैं। तो कुश्ती के लिए जो भी मतलब मदद चाहिए नरसिंह फाउंडेशन के तरफ से जो आज ये शुरुआत की है, 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो भी मदद चाहिए, इससे भी बड़ा और भी मतलब लाखों की संख्या में लोग वहाँ आना चाहिए। जिस तरह मैंने खासबाग मैदान में कोल्हापुर में देखा है कि वहाँ मतलब बीच में वो अखाड़ा है और पूरा मतलब स्टेडियम ऐसा है कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो आज तो एक कांदिवली के परिसर में ये हो रहा है, इसमें भी हजारों लोग ही है। लेकिन अगले बार पूरा सपोर्ट हम नरसिंह यादव जी को करेंगे, और ये फाउंडेशन के तरफ से अगले बार जब कुश्ती होगी तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ आएंगे, पूरे देश भर के पहलवान वहाँ बुलाए जाएंगे, और इसको भारत राज्य सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से भी इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए हम मदद करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह मतलब कुश्ती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, युवाओं को कुश्ती के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये परंपरागत महाराष्ट्र का एक गेम है, उधर हरियाणा का भी है, कि पंजाब का है, दिल्ली का है, यूपी का है, ऐसे राज्यों में कुश्ती ज़्यादा खेली जाती है। तो इसी तरह कुश्ती को मतलब भूलना ठीक नहीं है। कुश्ती से मतलब पहलवान एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी एकदम अच्छी बनाता है, और उसके लिए दवा की कोई आवश्यकता नहीं, एक्सरसाइज यही दवा होती है, कुश्ती यही अपनी दवा होती है। इसीलिए कुश्ती हमेशा खेलते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कभी कुश्ती खेला है क्या? हाँ, मैंने तो कुश्ती खेली है। मैं तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं कुश्ती खेलता ही था, और मैं अगर कुश्ती खेलता रहता था तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता था। इसीलिए मैंने सोचकर कुश्ती बीच में छोड़ दी और मैं राजनीति में आया, और मुझे यहाँ मेरा पार्लियामेंट बनने का मौका मिला और मंत्री बनने का भी मौका मिला है। इसी तरह कुश्ती के बारे में मुझे हमेशा मतलब रिस्पेक्ट रहा है, उसके अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जब कुश्ती खेलते हैं तो उससे वो बड़े पहलवान बन जाते हैं। तो मतलब ये यहाँ कुश्ती खेलते खेलते महाराष्ट्र के केसरी बन गए।
लेकिन मैं और उनके सभी साथियों ने रखी है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कुश्ती की दंगल रखी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के क्रीड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। ओलंपिक में मेडल हो या अन्य स्पर्धाओं में मेडल हो, ये ज्यादा संख्या में अपने को मिलने को लगे हैं। ये उसका मूल स्रोत इस प्रकार की स्पर्धाएं होती है। तो मुझे लगता है कि कांदिवली पूर्व विधानसभा में इस प्रकार की कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी ने रखी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले दिन में भी इस प्रकार के जो भी उपक्रम वो करना चाहते हैं, उसमें मेरा एक लोकप्रतिनिधि के नाते जो भी योगदान होगा वो योगदान मैं करने का प्रयास करते रहूंगा। थैंक यू।